मेरी दादी का सपना था मुझे टीवी और स्क्रीन पे देखना, वो भी नहीं देख पाई। आई लॉस्ट हर इन 2021। मैं कोलाबा गई, वहां पे मैंने सोचा मास्क लगाने की क्या जरूरत है, कौन ही देखेगा। आई विल टेल यू, मुझे लास्ट में अपनी मम्मा का दुपट्टा लेके मुंह पे बांधना पड़ा। मेरी मुस्कान हमेशा लॉजिकल और जस्टिस की तरफ रही है, कभी भी कुछ बकवास नहीं की। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी, बिकॉज जो शो आप बचपन से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं तमन्ना, क्योंकि उसका गाना, उसके डांस, उसके आउटफिट्स, उनका सजना संवरना एकदम यूनिक होता था। उससे लोग इंस्पायर होते थे। मुझे तो डॉक्टर बनने के लिए बोला गया था, मुझे तो बचपन में कुछ भी कोई भी बोले डॉक्टर बनूंगी। जब बड़े हो गए समझ में आया कि डॉक्टर होता क्या है, मैंने हाथ जोड़ लिया कि नमस्कार, अभी हमारे साथ टीवी सीरियल की एक्ट्रेस शांभवी सिंह है। आप इन्हें मुस्कान के नाम से जानते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में आती हैं। हालांकि हम लोग बचपन से ही टीवी देखना पसंद करते हैं, तरह तरह के शो आते हैं। अब स्मार्टफोन का ज़माना है तो लोग तरह अपने मनपसंद की चीज़ें, लेकिन पहले सीरियल को लेकर लड़ाई बहुत होती थी। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन आपका जब बचपन आप अचानक मतलब कैसे आई सीरियल में? सबसे पहले तो पटना के सारे दर्शकों को नमस्ते मेरी तरफ से। एंड आप सीरियल की बात करेंगे तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा तो बचपन ही गुजरा है इसको देखते देखते। जो मेरे इन लॉज, जो इस शो में इन लॉज थे, जो लीड्स थे, पहले जनरेशन के जो लीड्स थे, उनकी शादी का जब ट्रैक चल रहा था तब मैं अपने 10th का बोर्ड्स दे रही थी। एंड मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक दिन 4-5 साल बाद मैं इनकी बहू बन जाऊंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता था। सो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। मेरे मॉम डैड को भी कभी नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में चली जाऊंगी। सीरियल तो बहुत दूर की बात है, इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाऊंगी। सो ये मैं पहले मुझे डॉक्टर बनना था, फिर आईएएस ऑफिसर बनना था, फिर फैशन डिज़ाइनर बनना था। बट इन सब से मैं कब मेरी उड़ान भर गई बॉम्बे के लिए और मैं कब एक्टर बन गई मुझे नहीं पता। बट येस, मेरा एक सपना था, तभी मेरी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हुई थी। मैंने प्रॉपर एनएसटी के एलुमनाई से ट्रेनिंग ली थी। मैंने यहाँ पे थिएट्रिकल डांस ड्रामा किया था। लाइक 20 से 25 बार तो मेरा यहाँ शो हुआ था लैला मजनू का, जिसमें मैंने लैला का किरदार किया था। अच्छा, बचपन में लड़ाई झगड़े होते थे घर में कि मतलब रिमोट के लिए कि सीरियल लगाना है, कुछ कहेंगे कि न्यूज़ देखना है, कुछ भजन वगैरह? अब लड़कों को तो न्यूज़ देखना होता है, क्रिकेट देखना होता है। अब मुझे कार्टून्स, मैं और मेरे भाई को कार्टून्स देखना होता था। बट मुझे मम्मा जो सीरियल देखती थी, बिदाई हो गया, ये रिश्ता क्या कहलाता हो गया, ये सारी सीरियल्स बहुत उस टाइम पे फेमस थे। तो वो जब टाइम होता था ना, तो भाई अगर रिमोट नहीं देता था तो उसके लिए तो लड़ाई होती ही थी। अच्छा, आज मैं आपसे इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो मैंने अपनी कुछ बहनों से बात की। हालांकि वो पढ़ाई में काफ़ी फेल है लेकिन सीरियल में बहुत आगे है। ओके। तो उनसे मैंने पूछा कि मुस्कान को आप देखती हैं, तो बताइए हाँ देखती हूँ। तो कुछ लोग कह रही थी कि खूबसूरती का राज पूछिएगा, साड़ी पे अब बहुत मतलब खूबसूरत नज़र आती हैं, कुछ लोग कॉपी भी करती हैं। और एक और ये खास बात है, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि परिवार को किस तरह जोड़ के रखना है, ये भी सीरियल दिखाता है। तो आप लाखों परिवार को संदेश दे रही हैं कि आप एक साथ कैसे रहें, क्या कहेंगे इस पर? मुझे जॉइंट फैमिली में रहना बहुत पसंद है, क्योंकि बचपन से मतलब मेरी एक बड़ी फैमिली है, मेरी 5 बुआ हैं अपनी, मेरे पापा एक भाई हैं। तो प्रॉपर हम सब ऐसे रहते थे जब तक बुआ की शादी नहीं हुई। छोटी बुआ की शादी नहीं हुई थी जब मेरा जन्म हुआ था। तो हम जो भी कज़न है, चाचा वाचा, तो हम जब भी हमारे घर में फंक्शन होता है ना, तो बुआ, सारे बच्चे, मौसी सब तो बहुत ऐसे जुट जाते हैं। तो यही चीज़ ये रिश्ता में खास मुझे सबसे खास लगा कि वहाँ पे कितने भी मन मुटाव, कितने भी झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो हर जगह होता है। कोई भी शुगर कोटेड रिलेशन नहीं ज़्यादा देर टिकता है। अगर तकरार है तो प्यार भी है, प्यार है तो तकरार भी है, तो उस हिसाब से। बट जब भी वहाँ कोई फंक्शन होता था या कुछ भी, कितने भी आप मुंह फुलाए रहो, कितने भी आप गुस्से में रहो, आपको एकजुट होके उस त्योहार को दिल से मनाना है। सो ये मैसेज ये रिश्ता का हमेशा से रहा है कि परिवार को एक साथ रहना है। मनमुटाव है तो उसको प्यार से डील करना है। हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना वो सल्यूशन नहीं होता है। बहुत शानदार। खैर, आपकी खूबसूरती के लिए एक कुमार विश्वास की एक वाक्य है कि सखियां संग रंगने की धमकी सुनकर क्या डर जाऊंगा, सखियां संग रंगने की धमकी सुनकर क्या डर जाऊंगा, तेरी गली में क्या होगा ये मालूम है पर आऊंगा, भीग रही है काया सारी खुजराहों की मूरत सी, ऐसी अद्भुत खूबसूरती का प्रदर्शन और मत करना मर जाऊंगा। वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, एक और सवाल होगा कि बहनों ने कहा कि आप अपने पति पर काफ़ी शक करती हैं, भाभी पर शक करती हैं, तो इसका क्या राज है? इसका राज इसका राज कुछ नहीं था। इसका ये था कि मैं
पहले मुस्कान ही बहुत ही प्यारी और बहुत ही इनोसेंट सबसे मासूम कैरेक्टर थी। उसको कोई कुछ भी बुद्धू बना सकता, मैं बुद्धू तो नहीं बना सकता, कुछ भी समझा सकता है। मतलब अब बस एक चीज़ थी कि अपने परिवार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा सकती है, किसी से भी लड़ सकती है। तो शक शक आई वोंट से उसको नेगेटिव जब उसका जोन तब आया जब उसके भाई की डेथ हो जाती है, जिससे उसकी भाभी की शादी हुई थी। और उसके भाई के डेथ होने के 1 महीने बाद ही उसकी भाभी की शादी उसके पहले हस्बैंड से हो रही है। तो पूरी फैमिली शादी के लिए वो कर रहे हैं कि मूव ऑन कर जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरा भाई को मेरे भी 1 महीने भी नहीं हुआ है और आप मूव ऑन करें, ऐसा कभी नहीं, कहीं से लॉजिकल ही नहीं है। तो या तो आप मेरे भाई से प्यार नहीं करती थी, या तो अपने पहले बच्चे को पालने के लिए आपने उनका इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ था और इसी की वजह से मेरी पति से मुझे लड़ाई मेरी होती थी कि हाउ कैन यू डू दिस। एंड फैमिली से तो ऐसी नौबत आई थी कि मुझे घर से निकाल देते वो लोग। बट स्टिल आई वॉज एडमेंट कि मैं अपने भाई के हक की लड़ाई जरूर करूंगी, उसे जस्टिस जरूर दिलाऊंगी। तो मुस्कान हमेशा लॉजिकल और जस्टिस की तरफ रही है, कभी भी कुछ बकवास नहीं किया। अच्छा, आप मुस्कान पटना से मतलब सीरियल तक आना कैसे, ये सफ़र कैसे सफल हुआ, और अब और भी कहाँ कहाँ आपको लोग देख सकेंगे? सबसे पहले तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म में मेरा पहला फर्स्ट कैमरा अपीयरेंस था। तो वो शॉर्ट फिल्म वो खास नाम है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे पॉकेट फिल्म्स मेन डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके, तो उस पर कुछ ही दिन उन्होंने पहले, 1 हफ्ते पहले उन्होंने ऐसे मूवी को दोबारा रीशेयर किया। वो 2 मिलियन से ज़्यादा हिट चला गया, क्रॉस कर गया, बिकॉज उसको आई गेस 2 साल तो हो चुके हैं रिलीज़ में। तो यूट्यूब पे मिलेगा आपको, फेसबुक पे मिलेगा आपको, हंगामा प्ले पे मिलेगा, एमएक्स प्ले पे मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। एंड हमारा लंदन में भी पॉज प्ले में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में उसका स्क्रीनिंग हुआ था। सो वो शॉर्ट फिल्म मैंने किया। उसके बाद मैंने एक प्रॉपर वेब सीरीज़ की थी जो नॉवल से अडेप्टेड था, उसकी राइटर ने ही फिल्म बनाई थी। तो उसमें हमारे अनुपमा के फेमस बनराज जो सुधांशु सर है, ही वॉज ऑल्सो देयर इन द शो, एंड मैं उसमें प्रॉपर लीड करी थी। वो एक्सक्लूसिवली एमएक्स प्लेयर पर रिलीज़ हुआ है। उसके बाद ये मेरा स्टार प्लस पे, इंडियन टेलीविजन में मेरा पहला डेब्यू स्टार प्लस पे हुआ, एंड वो भी रिश्ता में हुआ। तो इससे ये इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी, बिकॉज जो शो आप बचपन से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं तमन्ना, क्योंकि उसका गाना, उसके डांस, उसके आउटफिट्स, उनका सजना संवरना एकदम यूनिक होता था। उससे लोग इंस्पायर होते थे कि घरों में, शादियों में वो ट्रेंड सेटर था। ये रिश्ता हैज़ बीन ऑलवेज अ ट्रेंड सेटर फॉर इंडियन वेडिंग्स एंड फंक्शंस। तो मुझे उसका हिस्सा बनने, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी। एंड आप जहाँ बोल रहे थे साड़ियों की बात है, तो सारे उनके डिज़ाइनर्स और स्टाइलिस्ट का कमाल है कि वो हमें इतना सुंदर टीवी पे दिखा रहे थे। सो यार, और एक बात और आपने कही, शुरुआत में आपने बताया था कि आपको आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, ये सभी चीज़ें बताई गई, लेकिन आप सीरियल में मुकाम हासिल किए और अच्छा नाम बनाई। तो लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि होता है कि माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तरह तरह के सपने वो संजोए रखते हैं, बचपन मतलब पैदा होते ही वो सपने संजोए लगते हैं। बेसिकली आई वुड से कि मेरी फैमिली की ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है इस इंडस्ट्री का। मेरे दादाजी क्रिमिनल लॉयर थे, एंड मेरी फैमिली में सबने लॉ की पढ़ाई की है, सब डॉक्टर इंजीनियर इस तरफ जा रहे हैं। तो मैं एक लौती हूँ जिसने ये इतने जनरेशन्स में ये डिसाइड किया कि मुझे इस इंडस्ट्री में, हालांकि मुझे पहले स्टार्टिंग में बहुत अपने पेरेंट्स के भी खिलाफ जाना पड़े, अपनी फैमिली के भी खिलाफ, बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो समझ गए कि इसको इससे अलग नहीं कर सकते, तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया, और एक मौका को मैंने प्रूव करने में अपनी जान लगा दी, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। इट वाज नॉट ईजी, बट यस, वो कहते हैं ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, और जिस चीज़ को आप दिल से चाहो, पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। सो ये चीज़ शाहरुख खान की कही भी ओम शांति ओम में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं फर्म बिलीवर ऑफ दैट। और ये चीज़ मेरे साथ हकीकत में हुई, आई रियली विटनेस दिस। रातों रात कैसे लाइफ 360 डिग्री घूमती है, ये मैंने अपने आंखों से देखा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं पटना के सारे ऑडियंस को बोलूँगी कि ये हमारी फैमिली या पेरेंट्स की गलती नहीं है। उनको बचपन से ऐसी परवरिश ही दी गई है, उनके दिमाग में ऐसा डाला गया है कि हम जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो यहाँ की फैमिली, वो वहाँ पे पहुँचना आसान नहीं है। वो जो नेपोटिज्म, जो वहाँ के बच्चे वही उस इंडस्ट्री में टिक सकते हैं, ये बचपन से हमें सिखाया जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप दिल से चाहोगे, ये सब जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये चाहते थे यहाँ आना, और इन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है। सो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली कुछ भी आसान नहीं होता है, बट कोशिश ज़रूर कीजिए। मुझे तो डॉक्टर बनने के लिए बोला गया था, मुझे तो बचपन में कोई भी बोले डॉक्टर बनूंगी। जब बड़े हो गए समझ में आया कि डॉक्टर होता क्या है, मैंने हाथ जोड़ लिया कि मैं किसी
मैं किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकती, मैं ऑफिसर बनूं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे इस फील्ड में आने से पहले ही मैं क्लास 1 में थी तभी उनकी डेथ हो गई। मेरी दादी का सपना था मुझे टीवी और स्क्रीन पे देखना, वो भी नहीं देख पाई। आई लॉस्ट हर इन 2021 और उसके 1 साल बाद आई वाज ऑन टीवी। तो अब तो लोग आपके लाखों में फैन है, लाखों की संख्या में। तो आपके परिवार वाले किस रूप में आपको देखते हैं? क्योंकि टीवी पर तो जब वो टीवी ऑन करते होंगे तब वो उनके सामने आप आती होंगी। मुझे तो सबसे डिफरेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये था कि पटना में आओ और पटना में क्राउड हो। जैसे कल मैं अपने स्कूल गई थी विजिट करने, वहाँ पे इट वाज अ क्रेजी क्राउड। साहिल हमारे साथ थे और हमें भीड़ से ठेल रहे थे, लिटरली हम भीड़ के साथ चल रहे थे, हमें पता भी नहीं था किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो ऐसा हो रहा था। एंड पटना में क्राउड हो समझ में आता है। बॉम्बे के लिए इट्स क्योंकि वहाँ सारे एक्टर्स हैं जो आपको रोड पे चलते हुए या गाड़ी में ड्राइव करते हुए मिल जाएंगे। और मैं कोलाबा गई थी, मेरी फैमिली आई थी बहुत टाइम के बाद मेरे बर्थडे मंथ में, तो मैंने सोचा कि चलो एक दिन की छुट्टी मिली है, घूम के आते हैं। मैं कोलाबा गई, वहाँ पे मैंने सोचा मास्क लगाने की क्या जरूरत है, कौन ही देखेगा। आई विल टेल यू, मुझे लास्ट में अपनी मम्मा का दुपट्टा लेके मुंह पे बांधना पड़ा। मेरे पीछे जो क्राउड चल रहा था, मुझे लगा बॉम्बे में ऐसा, दैट वाज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। और मुझे भागना पड़ा वहाँ से। एंड मेरी फैमिली को एक शॉपकीपर ने बोला, मैम ये आपके साथ है? मैंने बोल दिया हाँ ये मेरे साथ। तो मम्मा मुझे ऐसे घूर रही थी कि अब तो कुछ बार्गेनिंग भी मैं नहीं कर सकती तुम्हारी वजह से, तुमने क्यों बोला कि मैं तुम्हारे साथ। एंड माई फैमिली वाज, तुम चलो यहाँ से, तुमको कुछ खरीदारी कुछ नहीं हो सकती। सो दैट वाज अ फन एक्सपीरियंस, बट वो डिफरेंट था क्योंकि बॉम्बे में मैंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था।